कैन वायलेंस एवर प्रमोट पीस? क्या वायलेंस के द्वारा हम पीस को प्रमोट कर सकते हैं, ला सकते हैं? इट हैज़ बीन ऑफन टू assert that the violence through it is an evil. Can some things it be necessary to bring about peace? It may be argued that trying and can be prevented from continue to harm the populace only by being forcibly removed, or the liberation struggle or approach people can be justified even though they may use some violence, but the resort of violence, however be meaning, could turn out of be self-defeating. Once one depleted, it tends to spin out of control and leaving being behind a trail of death and the destruction. It is for the reason that the pacifists who consider peace to be supreme value take a moral stand against the use of violence, even all attending just and they too recognize the need to fight oppressions. However, they advocate the mobilization of love and truth to win the heart and mind of oppressors. This is not be underestimate. The patient of militant but non-violence from resistance, civil disobedience is a major mode of such struggle and has been successfully used to make a dent in the structure of oppression, and prominent instance being Gandhiji's deployment of Satyagraha during the Indian freedom movement. Gandhi took an stand on justice and applicate to the consider of the British ruler that if that did not work, he put moral and political pressure on them by the launching a mass movement involving open but non-violent breaking of the just law, drawing expectation from him. Martin Luther King waged a similar battle in 1960 and against the anti-black racial discrimination in the USA. Now हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या हिंसा को हम कभी शांति को हिंसा के द्वारा कभी हम शांति को एप्रिशिएट कर सकते हैं। तो अक्सर ये दावा किया जाता है कि हिंसा एक बुराई है और इस बुराई का अंत करने के लिए शांति को लाने के लिए ही तर्क दिया जाता है, जैसे कि किसी को जबरन उसकी जनता के द्वारा निरंतर नुकसान पहुंचाया जा सकता है तो उनको जबरन वहाँ से हटाना, या फिर ऐसे लोग जो कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसको न्याय या इसको न्यायित जस्टिफाई ठहराया जाता है। तो लेकिन अच्छे मकसद से भी अगर हम हिंसा का सहारा लेते हैं तो यह आत्मघाती हो सकता है और एक बार शुरू हो जाने पर यह हमारे कंट्रोल से बाहर होने की शंका रखता है। इसी के कारण यह अपने पीछे मौत और बर्बादी की एक श्रृंखला को छोड़ जाता है। पीस का मकसद लड़ाकुओं की क्षमता को कम करना या करके आंकना नहीं होता है, बल्कि उसके रेस्ट्रिक्शंस की या नॉन वायलेंस के स्वरूप पर बल देना होता है। वैसे स्ट्रगल का एक मुख्य तरीका है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो हमारे गांधी जी के द्वारा किया गया था। उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया, लेकिन गांधी जी ने न्याय को अपना आधार बनाया और जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी उनको एक आवाज़ दी, अंतःकरण की एक आवाज़ दी कि जो उससे काम नहीं चला सके तो नैतिक या मॉरल या पॉलिटिकल प्रेशर के द्वारा उन्होंने एक जन आंदोलन आरंभ किया, जिसमें अनुचित कानून का नॉन वायलेंस ढंग से खुली आम तोड़ना शामिल था। उनसे प्रेरणा लेकर कि मार्टिन लूथर जो किंग थे ने अमेरिका में काले लोगों के साथ में भेदभाव के खिलाफ 1960 में इसी प्रकार का एक संघर्ष आरंभ किया था। लेकिन अवज्ञा के दबाव में अन्यायपूर्ण संरचना भी रास्ता दे सकती है। कभी कभी वे अपनी विसंगतियों के बोझ से ध्वस्त भी हो सकती है। सोवियत व्यवस्था का क्लॉस भी इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और ऐसे जो सुखद नतीजे होते हैं उनकी गारंटी सभी मामलों में नहीं हो सकती है। वायलेंस की सहायता से लेने से लालच तो बढ़ ही जाता है, लेकिन यह भी एक शांति की खोज में एक विकट स्थिति का अंग माना जाता है।